जुलाई 2024 को BSNL ने 29 लाख सब्सक्राइबर गेन किया, जहां जियो ने 7.68 लाख एंड एयरटेल ने 16.8 लाख सब्सक्राइबर लूज किया। और BSNL ने एयरटेल जियो भी को ओवरटेक करके मोस्ट सब्सक्राइब टेलीकॉम ऑपरेटर बना था। एंड फाइनली BSNL 17 साल बाद प्रॉफिटेबल बन चुका है। जो कि पहले सब्सक्राइबर लूज कर रहा था और लॉस में चल रहा था, वो अभी ऊपर उठ रहा है। सो हाउ बट बिफोर दैट, जब BSNL को 2000 में गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने लॉन्च किया था विद द नेम ऑफ भारत संचार निगम लिमिटेड यानी BSNL, जो कि उस टाइम का लीडिंग टेलीकॉम प्रोवाइडर था, जिसका की काम था मोबाइल एंड टेलीफोन सर्विस देना। उसका एवरी साल प्रॉफिट डबल होता था एंड 5 साल में ही यानी 2005 में 10,000 करोड़ का प्रॉफिट बना के 21% मार्केट शेयर ले चुका था। जहां एयरटेल का भी सेम 21% मार्केट शेयर था, वहीं वोडाफोन आइडिया का दूर दूर तक कोई नाम नहीं था। देन 2006 के बाद BSNL का भी डाउनफॉल स्टार्ट हो गया ड्यू टू द एंट्री ऑफ अदर टेलीकॉम कंपनी एंड ऑल्सो देयर सरकारी बाबूस, जो कि हमारे इस चैनल का टॉपिक नहीं है। दिस इज टेक चैनल नॉट बिजनेस। और फिर 2015 में जियो ने एंट्री किया और पूरी टेलीकॉम इंडस्ट्री को हिला के रख दिया, जो कि ऑलमोस्ट 1 साल तक इंटरनेट फ्री कर दिया, टोटली फ्री। जहां 2015 में 1 GB डाटा के लिए 225 रुपए देना पड़ता था, बट जियो के आने के बाद वो टोटली फ्री कर दिया। तब मेजर प्लेयर थे एयरटेल, वोडाफोन आइडिया, टाटा डोकोमो, यूनिनॉर एंड ऑल्सो माई फेवरेट एयरसेल। जियो ने टेलीकॉम सेक्टर में रिवोल्यूशन ले आया और लोगों ने भी फ्री में बहुत डाटा निचोड़ा, और इतना निचोड़ा कि कुछ टेलीकॉम कंपनी मर्ज हो गए और कुछ बंद हो गए। RIP फॉर दोस्त कंपनी। एक सेकेंड मौन होंगे हम। और जियो के आने के बाद BSNL का भी हालत ठीक नहीं था। जो कंपनी 2005 में 10,000 करोड़ प्रॉफिट में था, वही कंपनी 15,000 करोड़ लॉस में चली गई। और इसी तरह 2006 के बाद 18 साल तक 1 रुपए भी प्रॉफिट नहीं कमा पाया। और 2022 आते आते हालत इतना खराब था कि BSNL का मार्केट शेयर ओनली 10% था। सो जियो और एयरटेल ने ज्यादातर BSNL का मार्केट कैप्चर कर लिया एंड 2024 में 27,000 करोड़ लॉस में था इन द लास्ट 4 ईयर्स। 27,000 करोड़, यही है नंबर। BSNL का हालत इतना खराब हो गया कि एम्प्लॉय का सैलरी तक दे नहीं पाए और स्टाफ को वॉलंटरी रिटायरमेंट स्कीम यानी VRS का ऑप्शन दिया, जिससे कि 50% स्टाफ अर्ली रिटायरमेंट ले लिया। कौन कहता है कि गवर्नमेंट जॉब सेफ होता है? बट नाउ द सिचुएशन हैज चेंज। जब जियो रिसेंटली 12 to 25% प्राइस इंक्रीज किया एंड जियो के पीछे पीछे एयरटेल एंड वोडाफोन आइडिया ने भी 20 to 25% प्राइस हाइक किया। एंड एवरी टाइम जब भी जियो प्राइस इंक्रीज करता है, साथ में एयरटेल भी प्राइस हाइक करेगा एंड VI ऑल्सो। तो यहाँ पे पूरी यूजर का ही लॉस था, या तो एयरटेल कस्टमर हो या फिर जियो। जहाँ पे सिचुएशन चेंज हुआ। फॉर द फर्स्ट टाइम आफ्टर प्राइस हाई, जियो लूज 7.58 लाख यूजर एंड एयरटेल लूज 16.9 लाख यूजर, भी लूज 14.13 लाख यूजर, बट BSNL गेन 29.3 लाख कस्टमर which is record breaking। and then continue BSNL ने सब्सक्राइबर गेन किया बिकॉज BSNL ने अपना रिचार्ज प्लान चेंज नहीं किया। और रिसेंट ट्रायल रिपोर्ट के हिसाब से अक्टूबर में एयरटेल ने 19 लाख सब्सक्राइबर गेन किया, वहीं BSNL ने 5 लाख सब्सक्राइबर गेन किया। इसके अलावा सभी टेलीकॉम कंपनी अक्टूबर 2024 को सब्सक्राइबर लूज किया और सबसे ज्यादा जियो ने 37 लाख, जो कि बहुत बड़ी नंबर है। और अक्टूबर में ही BSNL ने अपना 5G अनाउंस किया। न्यू लोगो, स्पैम फ्री नेटवर्क, वाईफाई रोमिंग, सिम केओस जैसे और भी बहुत सारे फीचर अनाउंस किए। सो जो दिख रहा है क्या वो सच में है? क्या इतने सालों के बाद BSNL का कमबैक होने वाला है? और क्या है ये BSNL रेडी 5G, जिसका कि अभी तक ठीक से 4G भी नहीं आया? BSNL का नेटवर्क कैसा है? और आगे हम इंटरनेट स्पीड भी चेक करेंगे। इज रियली गुड और बैड विथ रेटिंग। ओके, बिफोर एक BSNL सिम लेने से पहले ये सारी चीजें चेक कर लेनी चाहिए। एक सिम आप किसी भी शॉप से ले सकते हैं, जैसे आप दूसरे सिम लेते हैं, और ये 15 से 20 मिनट के अंदर एक्टिव भी हो जाएगा। और कुछ ऐसा इनका रिचार्ज प्लान है। सो 149 रुपए में अनलिमिटेड कॉलिंग विथ 1 GB पर डे डाटा मिल जाएगा फॉर 28 डेज। और अगर आपको कंपेयर करना है एयरटेल या फिर जियो से, तो सिमिलर एयरटेल पे 299 एंड जियो पे 249 देना पड़ेगा। सो BSNL का प्लान 40 to 50% कम है दूसरों से एंड ऑल्सो भी। बट भी का किसको फर्क पड़ता है? सो इस प्राइस की वजह से बहुत लोगों ने BSNL पे स्विच किया। सो द फर्स्ट पॉइंट इज, क्या BSNL ठीक से काम करता है या फिर नेटवर्क ठीक से आता है? सो द आंसर इज यस एंड नो। सो जब मैंने BSNL पे स्विच किया तो यहाँ पे 3G आ रहा है, नॉट इवन 4G। बट सिम पे तो 5G रेडी लिखा है और यहाँ पे 4G भी नहीं आ रहा है। सो ये कुछ ऐसा है कि 5G आर 2 टाइप, स्टैंड अलोन एंड नॉन स्टैंड अलोन। सो BSNL काम करता है नॉन स्टैंड अलोन के साथ। और इन सिंपल वर्ड, लोअर बैंड 5G काम करता है 4G एंटीना एंड सेम 4G सिम के साथ।
इसके लिए कोई दूसरा टावर बनाना या फिर नया सिम लेना नहीं पड़ेगा। सो जब भी BSNL का 5G आएगा इस साल या फिर अगले साल, उसी सिम पे ही आप 5G यूज कर पाएंगे। तो इसीलिए यहाँ पे 5G रेडी लिखा है। ओके, ये तो ठीक है, बट 4G तो आना चाहिए। BSNL का 4G आ गया है लेकिन सभी जगह में नहीं। उनका कहना यह है कि एंड ऑफ 2025 तक सभी एरिया में आ जाएगा। या फिर आपके एरिया में BSNL का 4G नेटवर्क आ रहा है नहीं चेक करना है तो NPOP वेबसाइट पे जाके चेक कर सकते हैं। सो अगर मैं अपने एरिया में देखूं तो कुछ जगह में ग्रीन कलर है मीन्स 3G, और जहां ऑरेंज है मीन्स 4G, जो कि Tier 1 सिटी में है। तो अभी बहुत कम ही जगह है जहाँ पे प्रॉपर BSNL का 4G नेटवर्क मिलेगा। सो नेटवर्क के लिए 5 आउट ऑफ 10। तो 4G को छोड़ के कॉलिंग यहाँ पे ठीक मिल जाता है, तो कॉल्स के लिए 8 आउट ऑफ 10। हाँ बोल, क्या हुआ? और अभी स्पीड चेक करें तो इसमें अभी BSNL 3G है और इसमें Jio 5G। सो स्पीड देखे तो उतना डिफरेंस नहीं है 3G एंड 5G में, बहुत डिफरेंट है। नॉट 2x 5x और इवन 10x, 100x डिफरेंट है। उम्मीद से बढ़कर जाओ BSNL लगवाओ, और वो भी हमारे इस गांव में या फिर कोई विलेज में। सो सब्सक्राइब, इस विलेज का थोड़ा नंबर बढ़ेगा। सो इंटरनेट स्पीड के लिए 5 आउट ऑफ 10। देन मैंने मेरे पास के सभी एरिया में चेक किया, सभी जगह में ऑलमोस्ट 3G है और BSNL का OTP बहुत लेट में आता है, ऐसा मैंने सुना है। तो सुनी सुनाई बातों पे क्यों भरोसा करें, लेट्स चेक। तो मैंने ट्राई किया फ्लिपकार्ट पे साइन इन करना विद BSNL सिम। देन मैंने वेट किया कितना टाइम में OTP आएगा, एंड OTP आ गया कुछ मिनटों में। तो मैसेज आने में उतना टाइम नहीं लगा, आ गया, लेकिन कभी कभी ये थोड़ा टाइम लगता है। 7 आउट ऑफ 10। सो द मेन क्वेश्चन इज, क्या BSNL का कमबैक होगा? मैं भी यस, और मैं चाहता हूँ यस। रिचार्ज प्लान तो थोड़ा सस्ते मिलेंगे। सो गवर्नमेंट अभी एवरी मोमेंट न्यू अनाउंसमेंट कर रहा है। BSNL ऑल्सो इम्प्रूव ब्रॉडबैंड कनेक्शन, TCA के साथ मिलकर 4G टावर इंस्टॉल कर रहा है और एंड ऑफ 2025 तक 1 लाख टावर इंस्टॉल करेगा। और अभी तो BSNL प्रॉफिट भी कर रहा है। 18 साल बाद 5G रोल आउट अभी शेड्यूल पे है। तो टेलीकॉम सेक्टर में इन दोनों बिगेस्ट जेंट जियो और एयरटेल को कोई टक्कर दे सकता है तो वो है BSNL। सो अगर BSNL आएगा तो कस्टमर का ही फायदा है, क्योंकि अभी तो ये दोनों ही टेलीकॉम इंडस्ट्री को चला रहे हैं। सो अभी चीजें चेंज हो रहा है एंड गवर्नमेंट भी BSNL के ऊपर फोकस कर रहा है एंड ये कमबैक हो सकता है बट स्लो, क्योंकि ये गवर्नमेंट प्रोडक्ट है तो स्लो होगा। एंड गवर्नमेंट का काम है सर्विस देना, ना कि प्राइवेट कंपनी के साथ कम्पीट करना। एंड अभी ऐसा लग रहा है कि जियो एंड एयरटेल फिर से अपना प्राइस इंक्रीज करेंगे। सो अगर रेट इंक्रीज हुआ या फिर BSNL का सेम रेट रहा या फिर एयरटेल और जियो से कम रिचार्ज प्लान रहा तो फिर से कुछ कस्टमर BSNL की तरफ स्विच करेंगे। सो अगर टेलीकॉम फील्ड में बहुत सारे प्लेयर रहेंगे तो कस्टमर का ही प्रॉफिट है। सो क्या आपको BSNL की तरफ स्विच करना चाहिए? तो अगर आप 2 सिम यूज करते हैं तो यस, एक प्राइमरी सिम एयरटेल या फिर जियो रख लो एंड सेकेंडरी सिम BSNL। या फिर आप एक सिम यूज करते हैं तो बिग नो अभी के लिए, क्योंकि BSNL का प्रॉपर 4G नेटवर्क नहीं है सभी जगह। या आपके एरिया में 4G आ रहा है तो फास्ट चेक कर लो नेटवर्क कैसा है, कॉलिंग कैसा है, देन स्विच करना। एंड लास्ट में आई होप BSNL कम एंड आप चाहते हैं इस चैनल पे वीडियो आए, देन सब्सक्राइब एंड आई विल कैच यू इन द नेक्स्ट वन।